तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, ये रजीम चेंज और एक कू की सी कैफियत, पहले तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है ये? देखिए जी, वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ अच्छा। और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। सो ऐसी सिचुएशन में अब क्या, ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। सो फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतजार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो हम जगह साई होती है और क्या होता है। आपके ख्याल से इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना ज्यादा होगा? बहुत होता है जी, इसलिए कि कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है सिस्टम में, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, उनको समझ नहीं आती है कि अब होगा क्या। और सबसे बड़ी बर्बादी उन्होंने कहा कि क्रिकेट की बर्बादी कर दी गई। एक मिनट रुक जाओ, बर्बादी इमरान खान ने की है, जो आके उन्होंने 40 साल का ख्वाब पूरा करके ऑस्ट्रेलियन का सिस्टम लाया। मजाक बना दिया, मजाक आप लोगों ने बनाया कि क्लब क्रिकेट का एक मैच नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि आप कोई लीग खेल रहे हैं, सीनियर लीग, जूनियर लीग, कराची की क्रिकेट खत्म है। ये आप लोगों ने मजाक किया है, सामान उठाने नहीं दिया, दैट वाज बैड। उनको चीजें उठा के ले जानी। और सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, रमीज राजा साहब वेरी सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपने किया था जब आपने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता था। और मैं हैरान हूं आप क्रिकेटर होकर इस तरह की बात है, और आप कहते हैं कि क्रिकेटर्स को होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ होता है। या यू स्माइलिंग, मैं आपकी तरफ भी आता हूं। मैं जरा आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेता हूं। आलिया, पूरे डिस्कशन आप सुन रही हैं, रमीज राजा की बातें आपने सुनी, यहाँ पर जो बातें हुई ये भी आपने सुनी, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? मेरा टेक तो सिर्फ एक ही है कि रमीज राजा हो या नजम सेठी हो या कोई भी XYZ हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्रिकेट के चेयरमैन की होनी ही नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि BCCI के साथ पंगा लेना उनको महंगा पड़ गया है। BCCI के साथ झगड़ा करने पर PCB को उकसाया गया कि वो उनके लिए बाहर जाने के रास्ते खोल दे। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब भी ये नॉन लीग की गवर्नमेंट आई है ना इक़्तिदार में, इनके भारत के साथ हमेशा ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं और ये ओहदे नवाजते हैं, मेरिट पर तकरीर नहीं करता। नजम सेठी इनका देखें, इनका राइट हैंड है, इसलिए रमीज राजा इमरान खान के एज ए क्रिकेटर दोस्त भी रहे हैं, वो एक्सपर्ट भी हैं, क्रिकेट को जानते भी हैं। और नॉन लीग ने नजम सेठी को ये कुर्सी नवाजी है, मेरिट पर नहीं लगाया। और यही हो रहा है जब से ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, यही हो रहा है। और BCCI के आप जब नजम सेठी आए हैं, चेयरमैन बने हैं, आप उनका पहला बयान आपने देखा है? उन्होंने पहला बयान दिया कि अगर हम भारत जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हेलो फ्रेंड्स, रमीज रजा को जब से PCB चेयरमैन की पोस्ट से सैक किया गया है, उसके बाद वो पागल हो गया और कुछ भी अंड बयान दिए जा रहा है। कुछ दिनों पहले वो न्यूज़ चैनल पर जाकर रो रहा था कि मुझे तो सामान तक अपने ले जाने की परमिशन नहीं दी गई, और रात को ही मुझे मैसेज कर दिया गया कि आज के बाद अपना शक्ल मुझे ना दिखाना। इसके बाद रमीज रजा का कहना है ये सब BCCI की चाल है, जिसके मैंने एशिया कप में आने के लिए कहा तो उन लोगों ने PCB चेयरमैन की पोस्ट से ही मुझे हटवा दिया। अंडरस्टैंड बयान देने के बाद पाकिस्तान मीडिया उन पर खूब हंस रही है। आपके टेन्योर में दोनों टूर्नामेंट्स के हम फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप में और एशिया कप में, ये भी तो एक अचीवमेंट है। तो वो तो एक हम देखते हैं कहीं हाई लोज तो होते हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ इसका परफॉर्मेंस से तो लगता है कोई लेना देना नहीं था। कोई परफॉर्मेंस तो कोई क्रिटिसिज्म होता, कोई बात होती कि इसको बेहतर कैसे करना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक अचानक किसी शख्स को ले आया जाए जो माजी में भी रहे हैं और उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है। किसी और क्रिकेट बोर्ड में आपने देखा, आपने सारी दुनिया देखी है, बतौर क्रिकेटर, आपने बतौर कमेंटेटर, हर जगह आप जाते हैं, आपने क्रिकेट बोर्ड्स को देखा होगा, आपने प्लेयर्स को देखा हुआ है, कहीं और ऐसे होता है? कहीं नहीं होता। इसलिए कि देखिए ना, अगर आपने आना भी है तो फिर उसके सिस्टम के तहत आते हैं ना। ये हमारी तो रोजी रोटी तो है ही है। यहाँ पे 40 साल आपने इसी मैदान में, इसी फील्ड में गुजारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को रन करना एक क्रिकेटर का राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, इतने ज़्यादा कई दफ़ा हमारे सेल्फिश एक तरह से मोटिव्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी या एक ऐसा एक कमेटी आ जाती है जिसका क्रिकेट ना कभी खेले हैं, ना कोई लेना देना है, मगर आके इनको बॉक्स कर सकते हैं हमारे कबीले को, हमारी फ्रेटर्निटी को। सो ये तो क्रिकेटर्स को स्ट्रांग होना है, ये हमारा फील्ड है। हम तो नहीं जाते रेड कार्पेट जब अपनी फिल्मों के होते हैं, तो क्रिकेटर्स तो नहीं जाते, उनका फील्ड है, वो जिस मर्जी को बुलाएं। तो ये हमारा फील्ड है, ये एक तरह से हमारा राइट है। क्रिकेट है तो अपनी चलती कमेंट्री छोड़ के यहाँ पे आया था बिकॉज मुझे एक जज्बा था कि हमने क्रिकेट को ठीक करना है, और बहुत हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। व्हाइट बॉल में हमारी टीम फर्स्ट क्लास चली है। हमने श्रीलंका में जाके एक रिकॉर्ड रन चेस किया टेस्ट मैच जीतने के लिए गोल में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस टर्निंग पिच के ऊपर। फिर बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराया। सो ऑस्ट्रेलिया को वनडे में पहली दफा, पता नहीं 25 सालों में हराया वनडे सीरीज में। सो मुझे ये गिनना नहीं है ये चीजें। और हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो टॉप क्रिकेटर रैंकिंग में, बिल्कुल ICC में। की। उसके अलावा मैं आपको जल्दी से बता दूं, एक साल में हमने इस क्रिकेट बोर्ड में 5 अरब रुपया इकट्ठा करके इनके कॉफर्स में डाला। 5 अरब रुपया इस मार्केट से। एक रिकॉर्ड है वो। फिर हमारा जो PSL का मॉडल आप देखें कि पहली दफा जो है पूरा पाकिस्तान में हुआ और रिकॉर्ड हमारे प्रॉफिट्स हुए उसमें।
So ये और आपने देख लिया कि जो मैंने पैसे खर्च किए हैं उसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हुआ क्या है। बातें कुछ ठीक भी थी इसके अंदर और कुछ चुभने वाली बातें भी थी इसके अंदर, क्योंकि आप मुझे ये बताओ ठीक कौन सी बात थी? ठीक ये था कि 3 साल का टेन्योर है, आप 1 साल में चेंजेस कर लेते हैं और जो चेंजेस करने का तरीकाकार है वो भी ओवरनाइट हो जाता है, तो ये बातें तो ठीक नजर आती है। इससे पहले क्या कभी नहीं हुआ है? बिल्कुल हुई है, लेकिन वो चीजें सही नहीं हो जाती। आप पहले जो है ना भट्टी साहब के पास जाओ, भट्टी साहब के फिर मैं बात। ठीक है भट्टी साहब, ये बात ठीक है कि ये चीजें पहले भी होती आई हैं, लेकिन अगर एक गलती पहले भी होती आई और अभी भी हो रही है तो वो गलती ठीक नहीं हो जाती। ये बात भी ठीक है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, आप 1 साल में चेंज कर दें। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम कि उन्होंने गलतियां क्या की, कोताहियां क्या की, लेकिन ये जो चेंज आया इस पे जरूर बात होनी चाहिए। देखिए दानिश, हम तो साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वही बनता है जिसको गवर्नमेंट की आशीर्वाद होती है। जब रमीज राजा चेयरमैन बने, जाहिर है इमरान खान ने उनके सर पे हाथ रखा तो वो पीसीबी के कॉरिडोर में दाखिल हुए। जब वो हट गए, इस रिजीम ने तो उनको फिर भी 8 महीने दिए, वरना तो 8 दिन देने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे याद है जब डॉक्टर नसीम हसन शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनको भी हटाकर एडहॉक लगा दिया गया पीसीबी पे, और शाहिद रफी पीसीबी के सेक्रेटरी थे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आया था, शाहिद रफी को भी हटा दिया गया। तो ये तो साल से होता रहा है। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप कहा जाता है पीसीबी में, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी से, इमरान खान की ख्वाहिश थी, एहसान मानी को उन्होंने बुलाया, एक बार हारून रशीद की फाइल भी उन्होंने फेंक दी। फाइनली इमरान खान जो चाहते थे वही कॉन्स्टिट्यूशन आया, उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हम लेकर आ गए। मेरा तो सवाल अब ये है कि उस ऑस्ट्रेलियन सिस्टम से हमने क्या डेविड वार्नर पैदा कर दिए, हमने रिकी पॉन्टिंग पैदा कर दिया, हमने ग्लेन मैग्रा पैदा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट आज नीचे लगी हुई है। अगर रमीज राजा कह रहे हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, एशिया कप का फाइनल खेल लिया, तो उसका क्रेडिट जो है वो तो प्लेयर्स को जाता है। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर रहे थे ना रमीज राजा के, आप ओवरनाइट आपने चेंज कर दिया, तो जब इससे पहले चेंज हुआ था और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म किया गया था और ऑस्ट्रेलियन निजाम नाफिज किया गया था, वो भी ऐसे ही हुआ था। वो तो सबसे बड़ा मजाक रमीज राजा के जो अल्फाज से लिखे, रमीज राजा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बुरा मना जाएंगे, मगर खैर एनीवे जो आपने बात की, मुझे आपको मैंने पहली याया के प्रोग्राम में कह दिया था, जब वो आए थे तो इमरान खान की तरह आए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसी ने मेरे साथ कमेंट किया तो मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा, ये सिर्फ वो इमरान खान का स्टाइल था। अब वो निकल गए तो वो भी इमरान खान का स्टाइल है कि जी वो जैसे वो न्यूट्रल हो गए तो उन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी, तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं ये एज अ क्रिकेटर वैसे बैड न्यूज़ है, क्योंकि रमीज़ राजा ने क्रिकेट के लिए मतलब जो किया पीसीबी के लिए, मतलब आज तक इतने चेयरमैन आए हैं गए हैं, मतलब उसने बीसीसीआई पे काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये साजिश के तौर पर रमीज़ राजा को हटाया गया और नजम सेठी को लाया गया। आपको लगता है कि बीसीसीआई की इतनी मदाखलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो है रिमूव करवा दिया गया? बिल्कुल, क्योंकि रमीज़ राजा तो था वो उनकी बात नहीं मान रहा था अभी, क्योंकि एशिया कप था पाकिस्तान में तो उनको इधर आना था, तो वो नहीं आना चाहते। रमीज़ राजा ने उन पर प्रेशर डाला है और ये बात यहाँ तक आ गई थी कि आईसीसी ने इंडिया को वार्न कर दिया था कि अगर आप ना आई तो इंडिया में वर्ल्ड कप से हम हटा के कहीं और मुल्क में करा देंगे। तो उन्होंने प्रॉपर साजिश किया और रमीज़ राजा को हटाया, तो ये गलत हुआ रमीज़ राजा के साथ। अब मुझे बताएं कि नजम सेठी अब जो आगे हैं हमारे नए चेयरमैन पीसीबी, अब क्या अब लगता है कि वो इंडिया को एशिया कप में आने के लिए मना लेंगे? कुछ नहीं कह सकते, अब देखें क्या होता है, पर मुझे नहीं लगता नजम सेठी ये कर सकेंगे, क्योंकि जो क्वालिटी रमीज़ राजा में थे वो नजम सेठी में नहीं है। क्योंकि